देता है। इसलिए चलो आवाज उड़ा रहा है। जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हिमांशु सिंह के जो परिजन है, परिवार के लोग और पुलिस प्रशासन के बीच में तालमेल बैठ गया है और अब अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आज ही कुछ क्षणों में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। परिवार के कुछ लोग अब पहुंच चुके हैं अस्पताल और जो उनका शव है उसे अब घर लेकर आया जाएगा और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि डीडी बार के बाहर में अचानक कई लोगों के साथ में चापड़ के साथ में हिमांशु पर हमला किया जाता है, जो सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद होती हैं और उसके बाद से लगातार झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा होता है कि क्या झारखंड में अपराध और अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि लोगों के अंदर डर नहीं है। और ये घटना तो पुलिस प्रशासन के सामने हुई है। वहां पे 3 से 4 पुलिसकर्मी होते हैं जो तस्वीरों में दिखते हैं, जो कभी इसको पकड़ रहा है कभी उसको पकड़ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं करते और सामने हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अस्पताल ले जाया जाता है जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है और पूरा का पूरा परिवार देखते ही देखते कह सकते हैं कि एक मातम में डूब जाता है। पूरा जमशेदपुर एकदम शांत हो जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं आप सबके सामने हैं। लगातार जो हिमांशु के समर्थक है, जान पहचान के लोग, चूंकि वो करनी सेना के जिला अध्यक्ष थे तो उनकी पहचान, उनकी पकड़ काफी अच्छी खासी थी और लोग मान ही नहीं रहे थे कि इस प्रकार से किसी की हत्या की जा सकती है। यहाँ पर सीधे प्रशासन पर सवाल उठ रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हस्तक्षेप लेना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके परिवार के साथ में न्याय होगा। हिमांशु के जो हत्यारे हैं, जो इसमें संलिप्त है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद एसएसपी और एसपी दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है और इसके बाद से परिजन और जो वहां के लोग हैं उनका क्या कहना एक बार सुन लीजिए। नहीं वापस किया अभी। अरे बात हो गई, अभी वापस किया। अरे सही है भैया, एकदम सही है, लेके आया है। विस्तार से जो घटना बिष्टुपुर में घटित हुई, उनके पिताजी ने, हिमांशु जी के पिताजी ने विस्तार से बताया। निश्चित रूप से ये जघन्य हत्या, दुख की बात है कि पेट्रोलिंग पुलिस वैन के समक्ष, जैसा उनके पिताजी ने बताया, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था हिमांशु, उसको अपराधी घुस के चाकू मारा, फिर बाहर निकाल के मारा। और सबसे बड़ा दुखद बात है कि जो पुलिस प्रशासन, पेट्रोलिंग के अधिकारी खड़े थे, दोनों हमारे हिमांशु और प्रत्याशु दोनों ज़मीन पे तड़प रहे थे और करीब करीब आधा घंटा तक तड़पता रहा। पुलिस में मानवता भी नहीं थी कि तुरंत उसे एडमिट कराकर, क्योंकि अगर एडमिट कराया जाता तो ना आज हिमांशु हमारे बीच रहते और प्रत्युष जो पश्चिम बंगाल में आज मौत और ज़िंदगी का संघर्ष कर रहे हैं, उससे बच सकता था। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, लेकिन लगता है इस सरकार में, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। ये गुंडा, मावाली, बालू माफिया, पत्थर माफिया, कोयला की सरकार है। और यही कारण है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, एक मिनी भारत है और लगातार 1 महीने से अगर पूर्व में पुलिस प्रशासन जिस तरह चापर में लगातार हत्या हो रही है, अगर रोकथाम की होती तो ये घटना नहीं घटती। आज समाचार पत्र में आप लोग नहीं छापा, कल बड़ा महस में फिर चापर पे हत्या हुई। लगातार इस तरह की घटना आए दिन, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे हैं, बाज़ार जाने जा रहे हैं, तो चैन छिनताई आज तक कोई अभियुक्त नहीं पकड़ा। और पुलिस के संरक्षण में ड्रग्स रैकेट भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा। तो इस तरह इस सरकार गुंडा, मावाली, अपराधियों की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरी घटना का
उच्च स्तरीय जांच हो। बड़ी खबर यही है कि अब हिमांशु सिंह को पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस प्रशासन और परिजनों के बीच में तालमेल बैठा है। जरूर कुछ बात हुई होगी ताकि कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन लगातार उनके परिवार के लोग आवाज उठा रहे थे कि पुलिस चाहती तो हिमांशु को बचा सकती थी, लेकिन वहां पर सिर्फ प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था, सिर्फ तमाशा देख रहा था। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। और अभी भी और लगातार वहां पर जो राजनीतिक जगत की हस्तियां हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। रघुवर दास पहुंचे थे वहां पर उनके परिवार से मिलने के लिए, और लगातार तांता लगा हुआ है हिमांशु के घर भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।